फ़ोटो बड़ा दिखाइए। जी ये हाँ ना ना, इनको हम नहीं जानते, देखा ही नहीं कभी, नहीं देखा भैया इनको, ना तो नाम से हम जानते हैं ना तो चेहरे से जानते हैं। हम तो आशुतोष महाराज को भी नहीं जानते थे, अब से जानने लगे हैं। अभी भी उनके बारे में जो मीडिया के द्वारा पता चला है लगभग वही, बहुत सारे लोगों ने भी उनके बारे में बताया, उतना ही जान गए। अब ये नया नाम आ गया अघोरी का। आशुतोष महाराज इस समय सबसे ज़्यादा प्रामाणिक हो गए हैं, है ना। उनकी हिस्ट्री शीट जो है वो उनको प्रामाणिक बना दे रही है। वो जो कहें वो सब सच मान लिया जाएगा। कैसे मान लिया जाएगा? उन्होंने जो अभी तक कार्य किए हैं वो तो उनको भरोसे लायक नहीं रखते। खुद कोई अपनी नाक क्यों काटेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग बहुत कुछ कर लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, सुरक्षा आदि लेने के लिए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है महाराज जी के साथ। और अभी एक बड़ा स्टेटमेंट जो है यूपी तक पे इंटरव्यू देते हुए आशुतोष महाराज ने, ब्रह्मचारी ने जो है एक बात कही कि एक महिला की एंट्री अब आ गई है इसमें, कि एक महिला ने उस व्यक्ति को भेजा था जिसने उनके ऊपर ट्रेन के अंदर हमला किया। आइए महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, अब एक महिला की एंट्री हो गई है। दावा किया जा रहा कि डॉक्टर स्वाति अघोरी हैं, जिनका व्यक्ति जो आदमी जो है उन पर हमला करने गया था उनके गैंग से जुड़ा था। ये स्वाति अघोरी कौन है? महाराज जी, बाकायदा फेसबुक प्रोफाइल एक वायरल हो रही है जिसमें वो खुद को जो है सनातनी, गौ रक्षा और आप ही के मार्गदर्शन पर चलने की बात कहती है अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है। जी। अब इसमें हमसे क्या पूछना है? महाराज जी, अब इस मामले में एक महिला की एंट्री हुई है। कहा जा रहा है कि एक महिला जो है उसका व्यक्ति जो है वो गया था हमला करने के लिए। अब देखिए, जिन बच्चों को हम जानते तक नहीं थे, जो बच्चे कभी आए तक नहीं थे, उनके साथ जोड़ करके हमारे नाम को उछाल दिया। अब एक महिला भी जिसको हम लोग जानते नहीं हैं उनका नाम लेकर के आ रहे हैं। तो अब ठीक है, जब कहानियाँ ही गढ़ी जानी है, जब यहाँ पर वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास ही लिखा जाना है तो कोई क्या करेगा। हालांकि उस प्रोफाइल में, जो प्रोफाइल वायरल की जा रही है फेसबुक की, उस प्रोफाइल में देखा जाए तो उसमें सनातनी, हिंदू और गौ रक्षा के लिए जो है बाकायदा स्टेटमेंट दिया जाना, और वो महिला कहीं ना कहीं उस प्रोफाइल में, उस पोस्ट में ये भी दावा कर रही है कि वो जिम्मेदारी एक तरह से ले रही हैं कि अब मेरी इतनी चर्चा होने लगी है तो कि पुलिस मुझे जो है गिरफ्तार करने आई है। ऐसा पोस्ट उन्होंने किया है। अब भाई, हम तो जानते नहीं हैं और हमने अभी पोस्ट भी नहीं देखी है। आप ही से उनका पहली बार हमको पता चल रहा है, तो कोई दिखाएगा तो हम देखेंगे। महाराज जी, अगर आपके पास है तो आप दिखा दीजिए। जी महाराज जी, हमारे पास जो लिंक आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल, उस प्रोफाइल पे अगर हम ध्यान दें तो मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी का चेहरा जानते हैं, नाम नहीं जानते जी, तो चेहरा देखने से पता चल जाएगा। महाराज जी, ये कभी ऐसा हुआ, कभी आप जुड़े हो या कभी देखा हो कभी मठ में? अच्छा, ये जो इनका फोटो है उसको यहाँ क्लिक करो। हाँ, खुल नहीं रहा है। अभी क्योंकि हम लोग हाँ, रास्ते में हम सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए समस्या आ रही है इंटरनेट में। लेकिन अगर आप इनकी प्रोफाइल पढ़ें तो यहाँ पर अघोरी साधक, स्वाति अघोरी जी, प्रवक्ता, अघोरी साधक, प्रवक्ता, वेद पुराण उपनिषद, काल भैरव युवा वाहिनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगोत्री। अच्छा, ये गंगोत्री का अपने आप को पता बता रही हैं। जी 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 जी, ये छोटा फोटो तो लगा है जी। और यहीं पे इनके पोस्ट में अगर देखा जाए। अच्छा, एक मिनट, फोटो बड़ा दिखाइए। जी, ये हाँ ना ना, इनको हम नहीं जानते, देखा ही नहीं कभी, नहीं देखा भैया इनको, ना तो नाम से हम जानते हैं ना तो चेहरे से जानते हैं। तो इन्होंने ही एक महाराज जी पोस्ट करके ये मतलब एक तरह से दावा किया है कि एक तरह से जिम्मेदारी ली है जो आशुतोष महाराज पर हमला हुआ था। इन्होंने कहा है कि हमने हमला किया? नहीं, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा किया है। डायरेक्ट हमला। जी जी जी, जो भी हो, अब हम तो आशुतोष महाराज को भी नहीं जानते थे, अब से जानने लगे हैं। अभी भी उनके बारे में जो मीडिया के द्वारा पता चला है लगभग वही, बहुत सारे लोगों ने भी उनके बारे में बताया, उतना ही जान गए। अब ये नया नाम आ गया अघोरी का, अब इनको भी
धीरे धीरे जान ही जाएंगे हम लोग, अभी तक तो नहीं जानते। महाराज जी, इसके अलावा आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक और ये दावा किया है कि ये मुकुंदानंद महाराज की गर्लफ्रेंड है। मुकुंदानंद महाराज जब बहुत छोटे थे, 8 साल के थे, लगभग 8 या 9 साल के, तब से ही वेद अध्ययन करने के लिए हमारे यहाँ आ गए थे। फिर वहाँ हमारे विद्यालय में रह करके उन्होंने वेदाध्ययन किया। वेदाध्ययन करने के बाद उनके मन में आया कि मैं इसी गुरुकुल को अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने अपना जीवन गुरुकुल को समर्पित किया और निरंतर अपने गुरुकुल को बढ़ाने के लिए वो कार्य अभी भी कर रहे हैं। अब तो सन्यासी भी हो चुके हैं। अगर उनको महिला मित्र ही रखना होता तो वो इस क्षेत्र में क्यों आते, वो दूसरे क्षेत्र में जाते। और जहाँ तक इतने दिन में हमने उनको समझा जाना है, हमने उनको दीक्षा दी है, तो इतना भरोसा होने पर ही दी है कि इसका मन संसार में नहीं है, ये अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ अच्छा करेगा, ये जान करके ही हमने दीक्षा दी। अन्यथा हम दीक्षा ही ना देते। अगर हम देखते कि कुछ चंचलता मन में अभी बाकी है और संसार के भोगों के प्रति कोई आसक्ति इसके मन में लेश मात्र भी अभी बची हुई है, तो हम दीक्षा ही क्यों देते, विवाह करवा देते कि भाई सदगृहस्थ रह करके सनातन धर्म की सेवा करो। लेकिन जब हमने देखा कि उनके मन में पूर्ण विरक्ति है और सांसारिक जो सुख हैं उनकी आकांक्षा उनके मन में अब नहीं बची हुई है, अध्यात्म ही उनका एक रास्ता दिखाई दे रहा है, तभी तो हमने उनको दी। अब उनके बारे में ये कहना कि वो क्या कह रहे हैं, गर्लफ्रेंड रख रहे हैं तो ये मतलब कई ऐसी चीज़ें आ जा रही हैं जिनसे हम लोगों का वास्ता इतना पड़ा नहीं था। महाराज जी, लेकिन इस तरह के मतलब आरोप लगाना, अब इस तरह की बातें कहना कि गर्लफ्रेंड हैं और एक महिला की एंट्री करना, अघोरी साधक जो कि खुद को प्रोफाइल पर लिख रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब बात यह है कि आशुतोष महाराज इस समय सबसे ज़्यादा प्रामाणिक हो गए हैं, है ना। उनकी हिस्ट्री शीट जो है वो उनको प्रामाणिक बना दे रही है। वो जो कहें वो सब सच मान लिया जाएगा। कैसे मान लिया जाएगा? उन्होंने जो अभी तक कार्य किए हैं वो तो उनको भरोसे लायक नहीं रखते हैं, इसलिए वो कुछ भी कहते हैं उस पर कौन भरोसा करेगा। महाराज, इसके अलावा उन्होंने आपके उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें आपने कहा कि आपको कहीं से जानकारी मिली कि अटेंडेंट ने जो है बताया कि ये वॉशरूम में चले गए थे, वॉशरूम तक तो ठीक थे, तो उस पर उन्होंने ये सवाल उठाया कि इनके अटेंडेंट तक संपर्क कैसे हो गए या अटेंडेंट तक कैसे पहुंच गए। नहीं, हम अटेंडेंट तक नहीं पहुंचे और हम जानते भी नहीं हैं अटेंडेंट को। हमने तो जो पोस्ट किसी की आई थी उसमें जो बयान था, अखबार के लोग, आप लोग काम करते रहते हो, आप लोग सब जगह जाते हो, आप लोग बयान रिकॉर्ड करते हो, उसको प्रसारित करते हो जी। उसी से पढ़ सुन करके हम लोग जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ट्रेन में जा रहे हैं, अटेंडेंट है, ये बात हमने किसी पत्रकार की पोस्ट से जाना। क्या ये है? हाँ, ये देखिए, ये तो दूसरा जो अखबार में छपा है वो भी। हाँ, ये देखिए, ये जैसे ये इन्होंने अभी मोबाइल हमारे हाथ में दिया, इसमें लिखा है फुटेज में नज़र नहीं आया हमलावर, किसने की मुखबिरी, और फिर अंदर समाचार है, रिपोर्ट में धारदार हथियार से हमले की पुष्टि नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर धारदार हम महाराज जी देखिए नीचे लिखा है स्वाति ने मैसेज कर। हाँ ठीक है, स्वाति ने मैसेज कर ली जानकारी। अच्छा, ये हम नहीं देख पाए थे, जो हमको अखबार तब दिखाया गया था उसमें ये नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये समाचार बनाया ना, तो इसी के अनुसार हम लोग पढ़ करके बता रहे हैं। हमने उसमें अपने वक्तव्य में कहा भी है कि जैसा कि अभी बताया गया उसके अनुसार। तो अब इसमें जो अटेंडेंट है वो बताएगा ना, क्योंकि बताया गया है कि वो एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे। एसी फर्स्ट क्लास जो होता है उसमें डब्बे के अंदर डब्बा होता है, माने अति सुरक्षित होता है, और वहाँ पर विशिष्ट जन ही यात्रा करते हैं, इसलिए बहुत सुरक्षित व्यवस्थित रखा जाता है। सबको उसमें चढ़ने भी नहीं दिया जाता है। महाराज जी, इसमें उन्होंने ये भी एक तर्क दिया कि क्योंकि वो फर्स्ट क्लास एसी था और केबिन था वो, तो इसीलिए उसमें ट्रैवल करने वाले लोग जो है वो मतलब वीआईपी होते हैं, जजेस होते हैं, इसलिए उन्होंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। जो भी था वो अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में भागे थे। नहीं, ठीक है, वो सब उनकी परिस्थिति है, जो परिस्थिति उनके सामने रही होगी। अगर सच है तो जो परिस्थिति रही होगी उसके अनुसार अच्छा ही किया, कम से कम अपनी जान तो उन्होंने बचा ली। तो अगर कहानी सही है, जैसा कि हम लोगों के ऊपर जो कहानी लगाई झूठी थी, तो हम लोग तो जानते हैं कि वो झूठी कहानी बना सकते हैं। कम से कम इस बात के साक्षी हम तो हैं कि वो झूठी कहानी बहुत अच्छे से बनाते हैं और उसको बहुत अच्छे से बड़े आत्मविश्वास से आप लोगों के सामने बोलते हैं, क्योंकि हमने उनकी झूठी कहानी झेली है और उनके वक्तव्य भी हमने सुने हैं कि झूठ कितने आत्मविश्वास के साथ वो बोलते हैं। कम से कम हम इस बात को पक्की तरह से जानते हैं। तो
तो वो अगर झूठी कहानी बना रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सचमुच कोई हमला हो गया था तो उन्होंने अच्छा ही किया कि तत्काल अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और दौड़ करके अंदर चले गए। लेकिन जो उनकी जान ही लेने आया था उसने दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़ा? और क्या ट्रेन का बाथरूम का दरवाज़ा इतना मजबूत होता है कि कोई जवान आदमी जो किसी हट्टे कट्टे आदमी की हत्या करने के लिए आया हो वो एक लात मारे तो टूट ना जाए? तो क्यों नहीं उसने तोड़ दिया? ये सब कई ऐसी बातें। अच्छा, उन्होंने पहले कहा था कि धारदार हथियार से हमारे ऊपर वार किया गया। यहाँ तो पुष्टि हो गई मेडिकल में कि धारदार हथियार का प्रयोग ही नहीं किया गया है। तो जैसे कोई गिर जाए और किसी पत्थर उत्थर से चोट लग जाए या खुद ही यूँ करके मार दिया जाए तो चमड़ी छिल जाती है, इसी तरह की चोट बताई गई है। तो ऐसी परिस्थिति में धारदार हथियार से, तो धारदार हथियार तो पुष्टि मेडिकल में हुई नहीं, उनकी बात तो कटने लग गई। महाराज जी, हालांकि उन्होंने कहा कि खुद कोई अपनी नाक क्यों काटेगा, मेरा 2 बोतल खून जो है वो बह गया। 2 बोतल खून। खुद कोई अपनी नाक क्यों काटेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग बहुत कुछ कर लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, सुरक्षा आदि लेने के लिए, इसलिए ये कोई बात नहीं है। बात ये है कि हम लोगों ने कहा है कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर उनको सुरक्षा सरकार उपलब्ध करा दे तो अच्छा है। महाराज, इसके अलावा जैसे आपके इस यात्रा में एक पुलिस का स्क्वाड भी आगे चल रही है, तो उस पर उन्होंने सवाल उठाया कि बताइए, एक ऐसे गंभीर आरोपी जिनके ऊपर इतने मतलब संगीन आरोप लगे, उन्हें जो है पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है। ऐसा है कि आरोप लगाया गया है, साबित थोड़े हुआ है। अभी साबित करके दिखाना बाकी है आशु जी महाराज। आपने जो कहानी गढ़ी है अभी उसको आपको सत्य सिद्ध करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे आप लखनऊ पहुंचेंगे, लखनऊ से फिर फ्लाइट पकड़ के भाग जाएंगे। हाँ, ये बहुत जो है आपत्तिजनक बात है और बहुत हम समझते हैं गंभीर बात है कि वो कह रहे हैं कि ये भाग जाएंगे। अभी हमको दूसरे किसी पत्रकार बंधु ने बताया। तो हमारा भागने का इतिहास नहीं रहा है। शासन भी जानता है, प्रशासन भी जानता है, हमारे मठ के लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो हम भागते नहीं। तो भागने वाली बात क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई योजना उन लोगों ने बना रखी हो कि हमको गायब कर दिया जाए और अभी से उसकी भूमिका बना रहे हैं कि जनता में हम कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था कि भाग गए, तो भाग गए होंगे। तो कहीं ऐसी कोई योजना तो नहीं है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे साथ मुकुंदानंद महाराज भी हैं। महाराज, आपके ऊपर भी आरोप लगा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिन्होंने इस तरह का जो है हमला करवाया। आप ये जो हिस्ट्री शीटर आशुतोष है दुराचारी, उसने पिछले जिन दिनों से ये सब प्रकरण झूठा बनाया है, उसने कभी सच बोला हो इसका कोई प्रमाण तो अभी तक है नहीं। सब कुछ तो झूठ ही बोलता है। तो उसने झूठी कहानियों की लिस्ट में एक नया और झूठा कहानी बना दिया है। जिसकी बात कही जा रही है उसको तो हम जानते भी नहीं हैं। जब आपने अभी महाराज जी से इंटरव्यू करते समय उस माता का नाम लिया है तभी हमने उसका नाम सुना है। तो किसी के साथ भी नाम जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। झूठी बात कही जा रही है उसका। महाराज, लेकिन एक संत के साथ ऐसे गर्लफ्रेंड जैसी बातें और इस तरह का आरोप लगाना कैसा? अरे, आरोप लगाने वाला जिस प्रकृति का है वो उसी तरह से सोचता है। उसकी प्रकृति ही इसी तरह की है, खुरापात की, झूठ बोलने की, असत्य बोलने की, फालतू बात करने की, किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाने की। तो जो जिस तरह का होता है उस तरह का ही पूरे संसार को वो देखता है। तो इसमें हमको क्या सोचना है? उससे केवल इतना ही पता चलता है कि उसकी प्रकृति ही इसी तरह की है। जिस तरह की उसकी प्रकृति है, जिस तरह का उसका मस्तिष्क है, उस तरह से उसको पूरा संसार दिखाई पड़ता है। दुष्ट को सब कुछ दुष्ट ही दिखाई पड़ते हैं और ये तो दुराचारी है ही, तो इसके मन में तो हर समय उसी तरह की बात आती ही रहती है। महाराज, लेकिन अब इस मामले में एक महिला की एंट्री हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस पर क्या कहना है? उस महिला से कोई संपर्क संबंध होता तब हम कुछ कह सकते थे। वो तो दुनिया भर की कुछ भी एंट्री करा सकते हैं, उनको जो करना। यदि वो महिला है जो भी है, तत्काल प्रशासन को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रशासन है जिम्मेदार संस्था, उसको तत्काल उस पर बात करनी चाहिए, पकड़ना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। हम लोग तो इतना ही कह सकते हैं। आरोप लगाने वाले जो चाहें आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आशुतोष के आरोप का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलना ही उसका काम है। सब कुछ झूठ बोलता ही जा रहा है वो। इतने बड़े बड़े झूठ उसने बोले हैं, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इतनी उसके झूठ को इतनी गंभीरता माने कोई क्रॉस क्वेश्चन उससे किया ही नहीं जाता है। वो झूठ बोल देता है और कौवा कान लेके गया, सब कौवा के पीछे भागने लगते हैं। कान कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो आशुतोष जैसे दुराचारी इतना झूठ बोलते हैं और सब उसके झूठ के पीछे नई नई कहानी को लेकर के चलें। तो खैर, जितना झूठ बोलना चाहें अपना ही वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरे का उससे कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो हमारे साथ महाराज जी थे और हमने बात की कि किस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर जो महिला की एंट्री उस पर उनका क्या कुछ कहना है। बाकी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।